चलिए एलिमेंट्स, इतना क्लियर हो गया स्टेजेस में, ठीक है। एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या आएगा, इसे भी थोड़ा सीरीज में ही बताना, क्या आएगा एलिमेंट्स में सबसे पहले, विशेषताएं। तो क्राइम की क्या विशेषताएं हो सकती हैं कि वो चारों विशेषताएं होंगी तो एक चीज नॉर्मल एक्ट से क्राइम बन जाएगी। अभी गुलदार यहाँ पे नहीं आता देहरादून में इधर, हाँ डिग्री ऑफ ऑफेंस मतलब तुम कह रहे हो कि मर्डर एकदम वहां है और फिर चोरी सबसे नीचे है। लेवल्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन ऑफेंस ना, है ना। देवेशी बहुत अच्छी है और देवेशी अच्छी है, अच्छा ही तो बोल रहे हैं। अभी देहरादून में वो नहीं होता कि गुलदार एवरी विंटर्स, तो जब वो लोगों को उठा के ले जाता है तो उसके ऊपर केस वेस चलता है कि ट्रायल व्रायल देहरादून कोर्ट में नहीं चलता ना। तो पहला एलिमेंट क्या है, ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज पनिशेबल अंडर बीएनएस फॉर अ क्राइम. We have not included robots yet, but I don't know what will happen after AI will come. Now they are planting Neuralink chips, so let's see. दूसरा एलिमेंट इंटेंशन से रिलेटेड होता है, बट इसके लिए हम एक लैटिन टर्म यूज करते हैं. हमारा जितना भी लॉ है उसमें बहुत सारी लैटिन फ्रेजेस हम यूज करते हैं, उनकी परसुएसिव वैल्यू होती है पर बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोर्ट में जाके कोई लैटिन टर्म बोलूं जिससे लॉ डिराइव्ड है, तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि ये मेरे ऊपर बाइंडिंग हो गया. कोर्ट बोलेगा यू कैन परसुएड मी, मे बी इट हैज सम वेट, बट आई माइट नॉट गिव जजमेंट इन योर फेवर, बिकॉज आवर लॉ इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन लॉ विच इज ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स से भी पहले क्या था, रोमन एम्पायर, जहां से बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, एंड लॉ वाज वन ऑफ देम. ओके, तो वो लैटिन टर्म है बेटा मेंस रिया. व्हाट डज मेंस रिया मीन? गिल्टी माइंड सबने रट रखा है एकदम. तो फिर मैं वहां इंटेंशन क्यों बता रही थी, मैंने वहां मेंस रिया क्यों नहीं लिखा? बहुत लोग मैंने देखा है कोचिंग में, वहां भी मेंस रिया लिख देते हैं, वहां भी मेंस रिया लिख देते हैं. वो कहते हैं मेंस रिया इज माइंड, गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड. Why I am not calling it just intention like I said it there? लेकिन I am counting it in the stages of crime, and I am only counting the intentions which are to commit a crime, not about going at a dinner party. Intention should be wrong. Should be wrong. वहाँ पे भी तो wrong थी. मैं पूछ रही हूँ कि मैंने यहाँ मेंस रिया क्यों नहीं लिखा? बट वेरी गुड, बट वंस आई से मेंस रिया इट मीन्स, अभी आपने मुझे बताया गिल्टी माइंड, यू आर वेरी लर्नेड पीपल. अ गिल्टी माइंड इज समबडी हु हैज थॉट समथिंग विच इज फॉरबिडन. फॉरबिडन इन व्हाट सेंस? फॉरबिडन अंडर लॉ, पनिशेबल अंडर लॉ. ठीक है, इसलिए हम ये गिल्टी टर्म, इट इज नॉट दैट इंग्लिश टर्म कि उसे गिल्टी गिल्टी फील हो रहा है, नहीं. यहाँ पे ऐसा दिमाग, ऐसा मन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एंड इफ यू स्टिल डू इट, इट इज ऑल्सो पनिशेबल. ठीक है, अब आईपीसी बीएनएस में मेरे साथ अभी ये होता रहेगा कि मैं आईपीसी बोलती रहूंगी, समझ जाना बीएनएस ही बोल रही हूँ. कहीं भी ये टर्म यूज नहीं है मेंस रिया, नोवेयर. यू पिक ऑल द सेक्शंस, यू विल नॉट फाइंड द टर्म मेंस रिया. अब मैं कह रही हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि भाई हर सेक्शन मर्डर लिखा है तो वहां पे भी मेंस रिया लिखा होना चाहिए था, चोरी लिखी है तो वहां पे भी मेंस रिया लिखा होना चाहिए था. तो हमने क्या करा, हमने इसके अलग अलग वेरिएशंस यूज करे, और जब हम अभी उन ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें से डिड्यूस करेंगे कि अच्छा जब चोरी हुई तो मेंस रिया क्या था यहाँ. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ लैटिन टर्म, एक्टस रियस. एक्टस रियस क्या हुआ? गिल्टी एक्ट. हाँ, ये गिल्टी नहीं है. व्हाट इज एक्टस रियस? Actus reus means that consequence of human conduct which is forbidden by law. Reus का मतलब होता है punishable, forbidden. Reus I think is a
कुछ ऐसा ही है कि इनमें से एक सिंगुलर है, दैट आई एम नॉट श्योर कि रिया इज सिंगुलर या रियस इज सिंगुलर, और एक प्लूरल है. आई थिंक रियस इज प्लूरल एंड रिया इज सिंगुलर, मतलब इन टर्म्स ऑफ वो. ठीक है, तो एक्टस रियस क्या हुआ? एक्टस का मतलब हुआ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन कंडक्ट, और रियस का मतलब हुआ फॉरबिडन बाय लॉ. तो रियस मीन्स something which is forbidden by law, but something we know actus which is consequence of human conduct. Consequence का मतलब क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट, फाइनल आउटकम किसी भी चीज का. तो एक ऐसा आउटकम जिसको इस ह्यूमन के द्वारा जो करा गया है, जो कि forbidden by law है. अब when I say forbidden by law, it is implicit that it is also punishable by law. ठीक है? And last is injury. Injury in terms of crime we are talking about. What actually happened? ठीक है, कि डेथ हो गई, that is an injury under elements. ठीक है, ठीक, चलो. I am not that violent, but supposedly somebody comes here. This is only for educational purposes, okay? Somebody comes in here and I take out my gun. मेरी उससे कुछ खुंदस है. अब मैंने बोला कि जब ये चारों एलिमेंट मिलते हैं तो क्राइम बनते हैं. ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया बिकॉज यस आई वांट टू किल दैट पर्सन. एक्टस रियस, अब तुम मुझे बताओगे क्या है. ठीक है, तो मैंने जेब से गन निकाली, ऐसे करी, पॉइंट करी, एम करी, ट्रिगर पे हाथ रखा और एक्चुअली फिर ट्रिगर प्रेस करा. मेरा कौन सा एक्ट है जो एक्टस रियस कहलाएगा? व्हाई नॉट टेकिंग इट आउट ऑफ माई पॉकेट? Not even aiming then, just before ट्रिगर दबाने से मैंने एम भी तो करा. बट एम करने से गोली थोड़ा चल जाएगी. बट किसी ह्यूमन बीइंग को हम एम कर रहे हो. आई एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिशियल. मेरे पास प्राइवेट डिफेंस भी नहीं था. कई एग्जांपल से हमें ऐसा भी नहीं दिख रहा है. देन कुछ तो मैं गलत कर ही रही हूँ ना. मैं तो कह रही हूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है, आई वांट टू किल दैट पर्सन. सो इट डिपेंड्स कि सेक्शन क्या लग रहा है. कैसे बेटा? कि अगर हम बात करें अटेम्प्ट की, जो यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर जब मैं उस पर ऐसे एम कर रही थी एंड वन ऑफ यू कम्स हियर एंड पुशेस मी, तो रुक गया वहीं. बट क्या तुम उसे प्रिपरेशन मानोगे? एमिंग को अटेम्प्ट मानोगे ना, क्योंकि मैं तो कर देती वो. तो इफ आई एम पुटिंग द चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, देन एमिंग इज एक्टस रियस. दैट इज द, दिस इज हिडन, राइट, बट दिस इज ओवर्ट. ओवर्ट का मतलब होता है विच कैन बी सीन. जब तुमने मुझे यहाँ पॉइंट करते हुए देखा उसे गन, तो तुम भी देख पा रहे थे ना मुझे, लेकिन मेरा मन तो नहीं देख पा रहे थे. वो तो तुम मेरे एक्शन से डिड्यूस करोगे अगर मैं ट्रिगर दबाऊंगी या नहीं. तो अगर मैंने नहीं दबाया लेकिन बस एम पे रुक गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगा. तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए मेंस रिया क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे. एक्टस रियस क्या है? एमिंग. सपोजिटली आई शॉट दैट पर्सन डेड. ठीक, देन व्हाट इज द एक्टस रियस? पुलिंग द ट्रिगर. बट जब मैंने उस सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंने ट्रिगर पुल करा, गोली यहाँ से लगी, डिफ्लेक्ट होके वहां चली गई. लेकिन एक्टस रियस, जब मैं कह रही हूँ कि उसकी मृत्यु हो गई, तब भी तुम ट्रिगर बता रहे हो, और जब गोली मिस हो गई तब भी तुम एक्टस रियस ट्रिगर ही बता रहे हो. ऐसा कैसे हो सकता है? एक्टस रियस तो वो कॉन्सिक्वेंस हुआ ना. तो जब डेथ कॉन्सिक्वेंस था तब भी तुम कह रहे हो कि मैम ट्रिगर है, और जब डेथ कॉन्सिक्वेंस नहीं था तब भी तुम बोल रहे हो कि मैम ट्रिगर पुल करना है. तो फिर मृत्यु में क्या होगा? वो just take a moment and think, what is the consequence my conduct has caused? तो मर्डर में what is the actus reus? It is the actual causation of the death, because unless death is caused, the section will not apply. Are you understanding me? तो अगर ये आपको किस चीज में हेल्प करेगा कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे वहां पे और क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आए, तो एक चीज से बहुत अवेयर रहना
कि थेफ्ट लगने के लिए, मर्डर लगने के लिए एक्टस रियस हो गया है या नहीं हुआ है? क्योंकि 3 years बैक एक क्वेश्चन आया कल्पेबल होमिसाइड पे। अभी के लिए समझो कि कल्पेबल होमिसाइड मृत्यु होता है, यही समझो, ठीक है। तो उसमें ये आया कि इन्होंने बोला कि अगर कोई इंटेंशन से कल्पेबल होमिसाइड करता है तो फर्स्ट डिग्री कहलाता है, कोई नॉलेज से करता है विद कॉजिंग बॉडीली इंजरी तो सेकंड कहलाता है, और कोई नॉलेज से किसी की डेथ करता है तो थर्ड कहलाता है, ठीक है। 1 डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। क्वेश्चन में आया, बच्चे ने पढ़े 350 शब्द, अब उसको लगने लगा कि अरे मुझे तो कल्पेबल होमिसाइड पता है, डेथ फर्स्ट इंटेंशन से होगी, दूसरी इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी से होगी, और तीसरी नॉलेज टू कॉज डेथ से होगी। फैक्ट्स में क्या आता है कि एक हस्बैंड एक दिन अपनी वाइफ का पीछा करता है एंड ही सॉ हर हैविंग इलिसिट अफेयर विद समबडी, एंड देन जब वो बाहर आ रही थी तो पीछे से टू कॉज द फर्स्ट डिग्री मर्डर ही बैंग्स हिज कार विद हर, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे टिक he has intention first degree culpable homicide, but it will not apply because question में क्या लिखा है, actus reus cause हुआ, कैसे हो गया culpable homicide? मृत्यु है, गाड़ी क्या कह रही है, क्या गाड़ी लगी और कहाँ गई वो, हॉस्पिटल, कहीं उसमें लिखा है कि उसकी डेथ कॉज हो गई? तो it will be none of the above unless attempt is given in that question. You understand? तो एक्टस रियस आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि चाहे भले ही मुझे फैक्ट्स ऐसे लग रहे हैं कि लगेगा लगेगा लगेगा, लेकिन जब तक ये कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तब तक ये सेक्शन नहीं लगेगा, हैंस कोई भी फैक्ट्स दिए हुए नहीं होगा। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन डाउरी डेथ, कि डाउरी क्या होता है, क्रुएलिटी क्या होता है, और क्वेश्चन इस पे था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला है कि हस्बैंड द्वारा वाइफ को ये कहना कि खाना बना दो डज नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी, ठीक। फिर उन्होंने आपको डेफिनेशन बताई कि क्रुएलिटी होती है, क्रुएलिटी हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड एक लेडी के ऊपर क्रुएलिटी कमिट करे, अभी के लिए समझो, ठीक है। नीचे क्वेश्चन था फॉर एग्जाम्पल कि अमित का दोस्त विनीत आता है और उसको विनीता के द्वारा खाना बनाया हुआ पसंद नहीं आता, तो वो प्लेट फेंक के मारता है विनीता के ऊपर, ठीक है। आगे समझ में? Will it amount to cruelty? आईपीसी 478 में किया है मैम, 489 में किया हाँ। मैम वो उसके अंडर नहीं आएगा क्यों? मैम क्योंकि वो केवल और केवल रिलेटिव्स के उसमें आता है, A friend is not a relative, so only a husband or relative of husband. So अगर किसी बच्चे को उस टाइम ये ढंग से, वो एक अलग क्राइम हुआ कि आप आउटरेज उसकी मॉडेस्टी कर रहे हो, ये सेक्शन लग सकता है। आप क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहे हो, 403 था वो पहले, अब पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन ये सेक्शंस लग जाएंगे उस पर, ठीक है। हर्ट अगर उनको कहीं लग गया है, कुछ भी हो गया है, ग्रीवियस हर्ट तो नहीं आएगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि कभी कभी हमें, और देखो इस बार क्लैट वाले ना ईगो पे ले चुके हैं, क्योंकि कोर्ट केस फाइल, आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोना से दिस टू यू इन द कमिंग मंथ्स, लेकिन जब कोर्ट द्वारा किसी को ये कहा जाए ना कि अब की बार बेटर एक्सपर्ट्स ले आना अपने पेपर बनाने के लिए, और वो एक लॉ इंस्टीट्यूट हो, एक प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूट हो, तो ऑफ कोर्स दे आर गोना टेक इट ऑन देयर ईगोज, अच्छा एक्सपर्ट्स अब बताते हैं तुम्हें। तो इस बार तैयार है ना कि पेपर हार्ड आ सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास कॉमन सेंस है तब तक कोई चीज़ हार्ड नहीं होती। अपने बेसिक्स जितने क्लियर रखोगे, अपनी कॉमन सेंस जितनी क्लियर रखोगे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करोगे, कुछ भी आ जाए यू विल बी एबल टू आंसर इट।